हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसी। तो आज की वैकेंसी है CSIR की तरफ से, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली मथुरा की तरफ से। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और इसको आप फिल कर सकते हैं 21 अप्रैल तक। और इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो जो है टेंटेटिवली अभी बताया है इन्होंने, मई या जून में हो सकता है। और इसका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आपका जून में होगा। ये जो है ये टेंटेटिव डेट है, अभी ये चेंज भी हो सकती है, तो इसका कुछ कंफर्म नहीं है। देखिए, इसमें जो वैकेंसीज हैं वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 209। 209 वैकेंसी हैं पूरी, और दो पोस्ट पे वैकेंसी निकली हैं, JSC की पोस्ट पे और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे। आइए आगे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको जो जॉब वैकेंसी बताई थी उसमें आपको क्या करना था, हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट करनी थी इंस्टीट्यूशन में, लेकिन इसमें जो है आपको कोई भी हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूशन में सबमिट नहीं करनी, सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इस पोस्ट की कितनी वैकेंसी हैं। ये देखिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें जो है 177 पोस्ट हैं आपकी, और इसका पे लेवल 2 रहेगा, यानी कि आपकी सैलरी जो है 19,900 से लेके 63,200 तक हो सकती है। अब इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 10+2, यानी कि आपने 12th किया हुआ हो या फिर इसके जैसा 12th के जैसी कोई डिग्री आपने की हुई हो, और आपके पास जो है वो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी, जो नीचे मेंशन की हुई है, मैं आपको बताऊंगी कितनी। और इसमें देखिए एज लिमिट, आपकी एज जो है वो 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में। इसमें जो है 32 पोस्ट निकली हैं, और इसमें जो है आपको पे लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, जो कि है हमारी 25,500 से लेके 81,100 तक। इसमें भी आपके पास 10+2 यानी कि 12th की हुई होनी चाहिए आपकी, और आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का। और आप इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है, 27 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ कैटेगरीज के लिए जो एज रिलैक्सेशन होता है वो उसके बारे में नीचे बात करेंगे, वो नीचे दिया हुआ है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, तो ये आप सब देख लीजिएगा। मैं PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। अनरिजर्व्ड के लिए, OBC के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 500 फीस है, और वुमेन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। और जो भी फीस आपको पे करनी होगी वो ऑनलाइन पे करनी होगी। अब ये देख लीजिए, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लीजिए। SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC NCL के लिए 3 ईयर्स का, PWBD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स का, PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स का, PWBD OBC NCL के लिए 13 ईयर्स का। और नीचे ये देख लीजिए, इन सब के लिए इतना इतना एज रिलैक्सेशन है। आइए अब आगे देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा। देखिए, पहले देखते हैं ये जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। देखिए, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा एक, और आपका जो है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आपकी जो मेरिट मेरिट लगेगी वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही लगेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, इन्होंने दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो OMR बेस्ड भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में ही मिलेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम क्लास 12th के लेवल का एग्जाम होगा। 200 टोटल क्वेश्चंस होंगे, और आप इसको आपको करने के लिए 2 आवर्स मिलेंगे। और जिनके लिए स्क्राइब एलिजिबल है उनको मिलेंगे 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। अब देख लेते हैं
इसका क्या कौन कौन से सब्जेक्ट इसके एग्जाम में आपके लिए पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और 0.25 मार्क्स की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। फिर है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के भी आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। फिर है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश इसमें ज़्यादा पूछी गई है, आपके 100 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, और 100 मार्क्स की, और 0.25 मार्क्स की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा स्टेनोग्राफी में। तो कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। इसमें आपको चूज़ करना होगा कि आपके स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट है वो इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। तो आपको 10 मिनट्स की डिक्टेशन बोली जाएगी, और आपको जो है उसको 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्टेनोग्राफी की स्पीड होनी चाहिए। ये देखिए स्किल टेस्ट की, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को ऑप्ट किया है तो उसमें आपका 50 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, और जो स्क्राइब वाले बच्चे हैं उनको 70 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और हिंदी में आपको 65 मिनट्स का, और स्क्राइब वालों को 90 मिनट्स का। अब आगे देख लेते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में, देख लेते हैं इस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो देखिए इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें भी जो आपका एग्ज़ाम है वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस आएंगे, और जो इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश सब्जेक्ट के जो पेपर है वो इंग्लिश में ही आएगा। इसमें भी आपका जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है वो क्लास 12 के लेवल का होगा। 200 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये एग्ज़ाम जो है वो आपका 2.5 घंटे का होगा। और इसमें ये बात है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपके पास एक एग्ज़ाम था, लेकिन इसमें आपको दो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये जो है वो एक ही दिन होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग दिन जाना पड़ेगा, एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम होंगे। और जो है आपका जब आपको दोनों पेपर देने होंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, लेकिन अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपका जो है पेपर 2 चेक होगा, वरना चेक नहीं होगा। और पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका पेपर 2 चेक होगा, और पेपर 2 के हिसाब से ही आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट लगेगी। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 1 के लिए यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और इसमें जो है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइस सो एज टू इंक्लूड, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके पास जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में आपके लिए जो है 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, और 1 मार्क की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन सेम 150 मार्क्स के, और 1 मार्क की यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद आपका जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर में। इसमें जो है आपको इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट 35 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट की। ये सब आप देख लीजिएगा। देखिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है कंप्यूटर में, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, पेपर 1 भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आपका जो भी डिपेंड करता है सब पेपर 2 के ऊपर डिपेंड करता है, तो पेपर 2 की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। यही इसके बारे में सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैं ये पीडीएफ जो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इसका फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।